अशराफिया करप्शन की कमाई बाहर भेजने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करती है। बाहर पैसे भेजकर समझते हैं कि पाकिस्तान के कवानीन से बच जाएंगे। ब्रॉडशीट से अशराफिया की मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से शफाफियत चाहते हैं, जानना चाहते हैं। ब्रॉडशीट को मजीद तहकीकात से किसने रोका? वजीर आजम का ट्वीट। कहते हैं पहले पनामा पेपर्स ने अशराफिया की मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन को बेनकाब किया, अब ब्रॉडशीट करप्शन सामने लाई है। इंकिशाफात को इंतकामी कार्रवाइयों का नाम देकर खुद को नहीं छुपाया जा सकता। सियासी राब्तों से एनआरओ लेते हैं ताकि करप्शन का पैसा महफूज रहे। एक तरफ आवाम का पैसा लूट मार कर नजर हो जाता है, फिर लूट मार का पैसा वापस लाने में टैक्स देने वालों का पैसा लगता है। ट्रंप के लिए सदारत के आखिरी 7 दिन मुश्किल। हामियों को कैपिटल हिल पर हमले के लिए उकसाने के इल्जाम में ऐवान नुमाइंदगान ने सदर ट्रंप को ओहदे से हटाने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में नायब सदर से 25वीं आईनी तरमीम के तहत सदर को ओहदे से हटाकर खुद कायम मुकाम सदर बनने का मुतालबा किया गया। नायब सदर पहले ही ट्रंप को ओहदे से हटाने से इनकार कर चुके। कहा सदर को हटाने से गलत रवायात जन्म लेंगी। सदर ट्रंप के मुआवजे की तहरीक पर वोटिंग कल होगी। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 55 मरीज इंतकाल कर गए। बात 10,722 हो गई। मजीद 2,123 केस रिपोर्ट। पाल केस 33,102 हो गए। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर लाहौर की जिला इंतजामिया का ऑपरेशन। 27 दुकानें और मैरिज हॉल सील। महंगाई पर काबू पाने के लिए हुकूमत मुतहर्रिक। वजीर आजम ने आज आला सतह इजलास बुला लिया। वजीर आजम की जेर सदारत तवानाई से मुतालिक इजलास भी आज होगा। मुल्क में तवानाई की ज़रूरियात, पैदावारी सलाहियत का जायजा लिया जाएगा। वजीर आजम ने मावन खुसूसी वराए तवानाई ताबिश गौहर का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया। काम जारी रखने की हिदायत। इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स जो इस बात का तयन करेंगे कि क्या हुआ, क्या वजह बनी, वो अगले 3 से 4 दिन के अंदर अपनी तमाम इन्वेस्टिगेशन के बाद जो असल वजह बनी वो सामने रखेंगे और जो भी इसमें जिम्मेदार हुआ उसे सजा मिलेगी। ब्रेकडाउन से मुतालिक 3 से 4 दिन में रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। जो भी जिम्मेदार हुआ उसे सजा दी जाएगी। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल के प्रोग्राम 11 तार में गुफ्तगू। कहा माहिरीन तहकीकात कर रहे हैं, अपनी राय के साथ ब्रेकडाउन से मुतालिक आगाह करेंगे। जो ब्रेकडाउन का जिम्मेदार होगा सामने आ जाएगा। सिंध में गैस बहरान मजीद संगीन हो गया। सुई सदरन के 2 गैस फील्ड्स में तकनीकी खराबी के बायस गैस सप्लाई में मजीद 55 मिलियन क्यूबिक फीट कमी। सुई सदरन को घरेलू कमर्शियल सार्फिन को गैस फराहमी में शदीद मुश्किलात। सुई सदरन ने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के कैप्टिव पावर प्लांट्स और जनरल इंडस्ट्रीज के निजी बिजली घरों को भी गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी। पार्टी कह रही है कि इस्लामाबाद होना चाहिए। मौलाना साहब की राय है कि पिंडी में धरना होना चाहिए, लॉन्ग मार्च होना चाहिए। दोनों राय मोहतरम हैं, लेकिन PDM जो है वो आपस में फैसला करेगी और फिर जहाँ फैसला होगा वहाँ जाएंगे। PDM आज लोरालाई में रैली निकालेगी। मौलाना फजलुर रहमान क़यादत करेंगे। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज शरीक नहीं होंगे। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद और मौलाना फजलुर रहमान पिंडी की तरफ लॉन्ग मार्च चाहते हैं। हतमी फैसला PDM करेगी। श्री रहमान बोली लॉन्ग मार्च भी होगा और दमादम मस्कलंदर भी। अब देखते हैं किसके कितने पसीने छूटते हैं। कशमाला तारिक को करोड़ों की अदायगी। ख्वाजा आसिफ मेहरबान नैब ने कशमाला तारिक को अदायगियों के शवाहिद हासिल कर लिए। ख्वाजा आसिफ ने कशमाला के अकाउंट में फ्रंटमैन के जरिए 12 करोड़ मुंतकिल किए। कशमाला ने मार्च 2016 में 3 करोड़ रुपए निकलवाए, फिर अगस्त 2016 में 4 करोड़ रुपए निकलवाए। कशमाला ने पंजाब इंटरप्राइजेस को 2 बार बड़ी रकम ट्रांसफर भी की। नून लीग दौर में विफाक में अहम ओहदे पर तैनात कशमाला तारिक PTI हुकूमत में भी उसी ओहदे पर बराजमान। ख्वाजा आसिफ आमदन से जायद असासा केस में नैब की हिरासत में हैं। नैब ने कशमाला तारिक को ताहाल पूछताछ के लिए तलब नहीं किया। जाली राजकुमारी कहती थी बैरून मुल्क तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। चेक किया गया तो पता चला कि शहजादी के नाम पर हजारों एकड़ जमीन मौजूद है। फिरदौस आशिक अवान कहते हैं शोबाज का टब्बर और हवारी फैक्ट्रियों और कारखानों और शुगर मिलों की सियासत करते थे। नून लीग दौर में नाकाम सनती मंसूबे शुरू किए गए।
जिनकी आड़ में बैरून मुल्क एवनफील्ड महल खरीदे गए। खुद गर्ज हुक्मरानों ने किसान को बेहाल और पंजाब को बंजर कर दिया। ज़राई ज़मीनों के सुकड़ने से आए दिन आटा गंदम जैसे बहरान सर उठाने लगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर इमरान खान साहब की लीडरशिप के अंदर काम कर रहा होगा कोई भी आदमी, अगर वो किसी चीज़ में मुलविस पाया गया तो वो काबीना का हिस्सा नहीं रहेगा। वज़ीर आज़म ने वाज़े कहा है, जो भी काम करेगा वही काबीना का हिस्सा रहेगा। करप्शन पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। वफाकी वजीर फैसल वादा की प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन वाले पहले फौज फिर अदलिया मुखालिफ बयानिया लेकर आए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का बयानिया नून लीग ही लेकर नहीं चल रही। एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ नवाज शरीफ के बयानिए को बर्दाश्त नहीं कर सके। सनती तरक्की वाज़ेह तौर पर तेज हो रही है। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, जुलाई ta नवंबर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की शरह 7.4% हो गई। दिसंबर के दौरान मुख्तलिफ सेक्टर्स की सेल्स में नुमाया इजाफा। निजी कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ियों की फरोख्त में 20, ट्रैक्टर्स 188, सीमेंट 11, डीजल 13 और फर्नेस ऑयल की फरोख्त में 108% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता माह एक्सपोर्ट में 18% इजाफा देखने में आया। पाकिस्तान, तुर्की, अज़रबैजान में दूसरी सैफरीकी मुलाकात आज होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तीनों वज़राए खारजा बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। इलाकाई सलामती को दरपेश खतरात और कोरोना चैलेंजेस पर बातचीत की जाएगी। 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर मुल्क भर में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का तीसरा रोज आज भी लाखों बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जा रहे हैं। मुहिम के दौरान कोरोना SOPs पर भी सख्ती से अमल दरामद। उसामा सत्ती को कत्ल करने वाले पुलिस एहलकारों ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। वो कहते हैं, गलती से बेगुनाह शहरी की जान चली गई। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में तफ्तीशी अफसर का बयान। अदालत ने मुल्ज़िमान के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ा तौसी की इस्तदा मंजूर कर ली। उसामा के अहले खाना का अदालत के बाहर एहतजाज, इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। लाहौर के इलाके सांदा में बाप ने 2 मासूर बेटियों को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का अफसोस का इज़हार। CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़े के हर पहलू से तहकीकात की हिदायत। कहा, ऐसे अफसोसनाक वाक़े की वजूहात के तदारुक के लिए रियासत के साथ मुआशरे को भी मौसर किरदार अदा करने की ज़रूरत है। मुल्क भर में सर्दी का राज। स्कर्दों में पारा -16 तक गिर गया। अस्तोर -14, लोकस -12, अल्लाद -11। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -7 रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह धुंध के डेरे। शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। मुल्क भर में महंगाई का तूफान फिर सर उठाने लगा। आटा, चीनी, घी, तेल महंगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गईं। चीनी की फिर सेंचुरी। आटा भी 85 रुपए किलो में दस्तियाब। घी, तेल की कीमतें एक हफ्ते में 20 से 30 रुपए बढ़ गईं। जहाँ तक आमिर का सवाल है, आई थिंक इज अ वंडरफुल क्रिकेटर, इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो उन बंदों में से हूँ जो उसको उसका एडवोकेट किया था कि उसको वापस आना चाहिए, और मैं सबसे लड़ा भी था इस मामले में। उसके बाद इस तरह के बयान देना तो ये थोड़ा सा नामुनासिब था। मोहम्मद आमिर के बयान से तकलीफ हुई। माजी में आमिर के कमबैक के लिए सबसे लड़ा। इन्होंने जिस तरह क्रिकेट छोड़ी वो मायूसकुन है। कौमी क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वकार यूनुस कहते हैं, 14 दिन का करंतना आसान नहीं। दौरे न्यूजीलैंड में जितनी तैयारी होनी चाहिए थी वो ना हो सकी। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,10,737 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,493 रुपए 94 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपये 49 पैसे हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद खालिद और मैं हूं सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स इस ब्रेक के बाद। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits.
Powered by ARY Sahulat Wallet.